नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। CPD का कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है और इसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। मॉड्यूल सेकेंड का मॉड्यूल असेसमेंट पोस्ट टेस्ट सार्थक अधिगम और उत्कृष्ट शिक्षण के लिए प्रभावी योजना एवं मूल्यांकन दृष्टिकोण 1 के प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि CPD के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल को जब हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मूल्यांकन के सभी विवरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए हैं। मूल्यांकन शुरू करने के लिए कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और आकलन दे पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका टाइमिंग चलते रहेगा। जैसे शेष समय 23 मिनट 58 सेकेंड, मतलब इतना समय मेरा बचा हुआ है। इसमें टोटल 30 प्रश्न है और इस समय के अंदर ही उन 30 प्रश्नों के आंसर को आपको कर लेना है। तो सबसे पहले आया था पहला क्वेश्चन जो है, रणनीतिक पाठ योजना का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इसका प्राथमिक फोकस जो है वो है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों में जिज्ञासा कैसे जगाई जाए इस बारे में सोचना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, सत्र की सामग्री के अनुसार लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल की परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका एक अनुभव के बाद सीखने वाले को क्या जानना और करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, CLEAR फ्रेमवर्क के अनुसार अक्षर E क्या दर्शाता है। तो ये जो है वो आपको दर्शाता है इमोशनल, छात्रों की भावनाओं को समझना और उससे जुड़ना। तो यहाँ ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि शिक्षक सही या गलत प्रश्नों का उपयोग करता है तो वह ब्लूम्स के किस स्तर की जांच कर रहा है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी तथ्य को समझना या उसका मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, SMART फ्रेमवर्क में M का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका लक्ष्य की प्रगति और उपलब्धि को मापने योग्य बनाना। रीड अलाउंस सत्र के दौरान थिंक अलाउंड रणनीति का क्या महत्व है। तो इसका जो रणनीति का जो महत्व है ये है आपका, एक शिक्षक की सोच प्रक्रिया को दृश्यमान बनाता है ताकि छात्रों को समझ विकसित करने में मदद मिले। वहीं अब हम लोग 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, लर्निंग बाय डूइंग को व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सीखने की गहरी और अधिक अस्थायी आदतें बनाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दृष्टिकोण अक्षरों के बजाय संदर्भ के माध्यम से स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा होल लैंग्वेज दृष्टिकोण, जो अर्थ और स्वाभाविक संदर्भ पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, 40 मिनट के पाठ में असाधारण निर्माण पर कितना समय खर्च होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साझा सीखने की गतिविधियों के लिए लगभग 10 से 12 मिनट का समय। अगला क्वेश्चन है आपको, छात्र 2 अंकों के जोड़ के 5 सवाल सही हल करेंगे किस स्मार्ट तत्व को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मापने योग्य और समयबद्ध प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, आइसनहवर मैट्रिक्स में
जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं कार्यों को कैसे संभाले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे किसी और को सौंप दे या प्रक्रिया को स्वचालित करे। जब मूल्यांकन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से मेल नहीं खाता है तो मुख्य समस्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक सौर मंडल पढ़ाता है लेकिन आदित्य मिशन पर सवाल पूछता है मुख्य पीसी के समस्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शिक्षण के स्तर और मूल्यांकन के स्तर के बीच एक महत्वपूर्ण और बड़ा अंतर मौजूद था। अगला क्वेश्चन है SMART रणनीति का कौन सा तत्व यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य छात्रों के लिए प्रासंगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर रिलेवेंट लक्ष्यों को छात्रों की जरूरतों के साथ जोड़ना। अगला है एक गैलरी वॉक जहां समूह एक दूसरे के प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हैं किस लक्ष्य को पूरा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यह सहकर्मी मूल्यांकन और साझा ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला है लर्निंग आउटकम के लिए शब्द को एक खराब चुनाव क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसे प्रत्यक्ष मूल्यांकन उपकरण के माध्यम से मापा नहीं जा सकता है। अगला है पढ़ने में केवल डिकोडिंग की तुलना में कॉम्प्रिहेंशन को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अर्थ को समझे बिना पढ़ना वास्तव में सीखना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कक्षा सत्र समाप्त करने के बाद एक शिक्षक को आत्मचिंतन को कैसे देखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास और भविष्य के शिक्षण में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में। अगला है सूत्र के बजाय रेगिस्तानी पेड़ कैसे जीवित रहते हैं पूछना किसका उदाहरण है? तो इसका पूछना किसका उदाहरण है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व और नए ज्ञान को जोड़ने के लिए एक पूछताछ हुक बनाना। अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ढांचे के भीतर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन उच्च स्तरीय सोच कौशल को लक्षित करे। अगला है लक्ष्य गोल्स और प्रणाली मतलब लक्ष्य और प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है लक्ष्य एक गंतव्य है और सिस्टम हमें रोज वहां पहुंचाते हैं। रीड अलाउड कक्षा में छात्रों के लिए एक मॉडलिंग टूल के रूप में कैसे कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह प्रदर्शित करता है कि उचित अभिव्यक्ति गति और ठहराव के साथ कैसे पढ़ा जाता है। इंक्वायरी आधारित शिक्षण सेटअप में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका प्राथमिक भूमिका है एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना जो छात्र का मार्गदर्शन करे। अगला क्वेश्चन है जार ऑफ लाइफ सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को सबसे पहले किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ये देनी चाहिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग रॉक्स प्रमुख व्यावसायिक और जीवन लक्ष्यों पर ध्यान दे। अगला है कक्षा की ऊर्जा के संबंध में एक शिक्षक वातावरण को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सकारात्मक शारीरिक भाषा के साथ कक्षा में प्रवेश करके एक सकारात्मक संस्कृति बनाने के लिए कक्षा के नियम कैसे स्थापित किए जाने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षकों और छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से नियम बनाए जाने चाहिए। सत्र में चर्चा के अनुसार साक्षरता की सबसे व्यापक परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दुनिया को समझने के लिए पढ़ने लिखने और समझने का एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल। छात्र केंद्रित पाठ योजना संरचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा शिक्षक के बोलने के समय से ध्यान हटाकर सक्रिय छात्र भागीदारी पर केंद्रित करना। बच्चे के स्तर पर प्रश्न तैयार करना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन के किस पहलू को मजबूत करता है? तो ये किस पहलू को मजबूत करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों का नैदानिक मूल्यांकन। 29 नंबर क्वेश्चन है छात्रों को अलग अलग जगहों पर अणुओं की तरह अभिनय करने के लिए कहना मदद करता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या आणविक व्यवस्था को समझने के लिए शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है। अगला है अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था, तो टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।